अगर आप भी कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग से कमाना चाहते हैं, बट या तो आपको आर्टिकल राइटिंग करनी नहीं आती या आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिनके लिए आप आर्टिकल राइट करो और वो आपको पे करे, तो फिर बहुत इंतजार कर लिया आपने। आज की वीडियो आपके सारे मसाइल को सॉल्व कर देगी। मुझे एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग की फील्ड में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। 7 साल में जितना मैंने आर्टिकल राइटिंग को इस साल 2026 में आसान पाया, इससे ज्यादा कभी भी कंटेंट राइटिंग आसान नहीं हुई। एंड वो लोग जिनकी ग्रामर ठीक नहीं है, जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, यूके में पैदा नहीं हुए, यूरोप में पैदा नहीं हुए, या जिन्होंने बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्टडी नहीं की, वो लोग कंटेंट राइटिंग में उन लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। और ये मैं 2025 और 2026 की बात कर रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज के दौर में वो लोग मास्टर नहीं है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आज के दौर में वो लोग कामयाब है जिनको इफेक्टिवली ईए टूल्स को अपने काम में यूज करना आता है। एंड सबसे पहले जहां ईए टूल्स यूज होता है वो है कंटेंट राइटिंग। एंड हमारे यहाँ लोगों ने ये भी एक गलत फहमी फैला दी है कि जो कंटेंट ईए टूल से राइट होता है गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, कोई क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर ये आपने भी कहीं से सुना है या पढ़ा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपके सामने यहाँ पे गूगल की पॉलिसी शो हो रही है। इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि गूगल एक्सेप्ट करता है ये रिटन आर्टिकल को, बट शर्त यह है कि वो हेल्पफुल होना चाहिए। और हेल्पफुल किन के लिए होना चाहिए? रीडर्स के लिए। और ये आपने कैसे करना है, आज की वीडियो में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट सीखने जा रहे हैं। एंड मोर ओवर इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपने आर्टिकल राइट करना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्ट्रेटजीज तक, तो सभी लोग सीख जाएंगे। और सेकंड नंबर पे मैं आपको 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप आर्टिकल राइट करके उनको सेल कर सकते हैं। एंड अगर मैंने इन प्लेटफॉर्म को इंपॉर्टेंट कहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, ना ये आपको किसी की वीडियोस में मिलेंगे और ना ही कोई अपने कोर्सेज में आपको ये बताएगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कंटेंट राइटिंग करनी है ईए टूल्स की यूज करके, और आजकल चलती ही यही है। आर्टिकल राइट करवाने के लिए हम चैटजीपीटी का यूज करेंगे। चैटजीपीटी फ्री टूल है, हर किसी के पास अवेलेबल है। आपको इसका पेड वर्जन लेने की नीड नहीं है अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पेड में काम करता है। तो फ्री में चैटजीपीटी को यूज कीजिए। सिंपली हमने चैटजीपीटी को ओपन करना है और चैटजीपीटी को ओपन करने के बाद हमने चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। अब यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन ये कि प्रॉम्प्ट हमने क्या देना है। यहाँ पे आके हमारे 90% लोग मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो प्रॉम्प्ट्स को नहीं समझते, नहीं सीखते, उनके पास ऐसे प्रॉम्प्ट्स नहीं होते जो उनको अच्छे रिजल्ट जनरेट करके दे सकें। बट आपने परेशान नहीं होना, मैं अपने पर्सनल प्रॉम्प्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी हमने आर्टिकल राइट करना है ना, तो हमें एक टॉपिक चाहिए होता है, और वो टॉपिक हमें हमारा क्लाइंट देता है। अगर हम अपने क्लाइंट के लिए राइट कर रहे हैं और अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए राइट कर रहे हैं, तो वहां पे प्लेटफॉर्म ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में बताया होता है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर हमने उस टॉपिक पे आर्टिकल राइट करना होता है। तो मैं आगे चल के आपको उन प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स भी बताता हूँ जिनके लिए आपने आर्टिकल राइट करना है। बट पहले हम राइट करना सीख लेते हैं, और यहाँ पे हम एज ए एग्जांपल एक टॉपिक ले लेते हैं। ये देखिए, एज ए एग्जांपल हमारे पास ये टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। अब इसको हम टॉपिक भी कह सकते हैं और अपना कीवर्ड भी कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप गूगल पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कुछ भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू स्टार्ट, देखिए हाउ टू स्टार्ट लिखा है, और यहाँ पे देखिए नीचे डिफरेंट कीवर्ड्स शो हो चुके हैं। अब इनको आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, क्वीरीज भी कह सकते हैं। आम जुबान में हम इसको क्वीरीज कहते हैं। जैसे एक आम पर्सन है जिसका एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको कंटेंट राइटिंग का पता ही नहीं है, वो इसको क्वेरी कहेगा, बट हम इसको कीवर्ड कहेंगे। देखिए, हाउ टू स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, हाउ टू स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन विंडोज 10 है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग है, हाउ टू स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन लैपटॉप, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। तो हमारा ये टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड भी हो गया, एंड वी कैन से इट आवर फोकस कीवर्ड। अब देखिए, हमने आना है चैटजीपीटी पे, एंड यहाँ पे आपने बात को समझना है कि हमारे पास हमारा टॉपिक आ गया है पर टाइटल नहीं आया आर्टिकल का, ठीक है। आर्टिकल राइट करवाने के लिए सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होता है, और टाइटल हमने चैटजीपीटी से राइट करवाना है, बट उसके लिए हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है चैटजीपीटी को। इस वीडियो में हम जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज करेंगे वो आपको एक फाइल बना के मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकेंगे, उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। पहले यहाँ पे काम को समझ लेते हैं। ये टाइटल का प्रॉम्प्ट है, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस एसईओ कंटेंट राइटर, जनरेट 5 एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल टाइटल्स फॉर दिस टॉपिक। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेन टॉपिक लिखा है, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को पेस्ट करना है। ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे कॉपी करेंगे
एंड इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि टाइटल्स मस्ट बी क्लियर, नेचुरल एंड ह्यूमन, अवॉइड क्लिक बेट एंड एग्जैजरेटेड क्लेम्स, सुटेबल फॉर गूगल सर्च एंड एआई समरीज, कीप टाइटल्स अंडर 60 कैरेक्टर्स, आउटपुट ओनली द टाइटल्स इन अ नंबर्ड लिस्ट। एंड ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट आपने इसी तरह से एज इट इज लिखा रहने देना है। जस्ट आपने चेंज क्या करना है, जहां पे मेन टॉपिक लिखा है वहां पे आपने अपना टॉपिक लिख देना है। ठीक है, या पेस्ट कर देना है कॉपी करके, और इसके बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ChatGPT ने हमारे लिए 5 टाइटल्स जनरेट कर दिए। नंबर 1 देखिए, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। सेकंड वाला है प्रैक्टिकल गाइड टू स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। इसी तरह थर्ड वाला है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस विद लिमिटेड बजट। नंबर 4 पे है बिगिनर्स गाइड टू स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। एंड नंबर 5 पे हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस द राइट वे। अब ये 5 टाइटल्स हमारे पास है, इनमें से जो हमें बेस्ट लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें इंगेजिंग लगता है, वो हमने पिक करना है। और ये नंबर 3 वाला मुझे बेस्ट लग रहा है। ये कैसे बेस्ट है देखिए, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, ये भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि सब में बताया गया है। बट आपको पता है कि बिजनेस तो हर कोई स्टार्ट करना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे नहीं होते, और जो पैसे नहीं होते उसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे बताया कि हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस विद लिमिटेड बजट, कि कम पैसों में आप कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द डिमांडिंग टॉपिक। सो ये हमारा हो गया यहाँ पे टाइटल। अब इस टाइटल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने गूगल डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखिए आपने अपने जीमेल अकाउंट पे आना है, और जीमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में देखिए 9 डॉट्स हैं। इन 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे शीट्स के साथ बिल्कुल डॉक्स लिखा है, आपने डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, एंड ये गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब अपने टाइटल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर प्रेस करना है। इस टाइटल को आपने सिलेक्ट करना है, एंड सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए ये बोल्ड का ऑप्शन है, इसके यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, उसका साइज यहाँ पे 18 pm कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया टाइटल। अब टाइटल के बाद हमारा फोकस कीवर्ड हमारे पास मौजूद है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस का। और इसके अलावा हमें कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स चाहिए, तो सेकेंडरी कीवर्ड्स के लिए आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है ChatGPT को। मैंने आपको बताया है कि ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो प्रॉम्प्ट्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना, बट पहले समझिए। बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टाइटल, अब ये देखिए जहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना पेस्ट टाइटल, यहाँ पे आपने अपना टाइटल पेस्ट करना है। हमारा टाइटल कौन सा है, ये थर्ड वाला। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर आपने पेस्ट नहीं करना, ब्रैकेट को आपने खत्म कर देना है, और अपने टाइटल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नीचे देखिए हमने लिखा है जनरेट अ लिस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग कीवर्ड्स, और नीचे हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। इसके बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। इस प्रॉम्प्ट में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ हमने अपने टाइटल को यहाँ पे ऐड किया है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ChatGPT ने हमारे लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स और सपोर्टिंग कीवर्ड्स को जनरेट कर दिया है। अब आपने इसी चैट में रहना, इस चैट से आपने बाहर नहीं निकलना। सेकेंडरी कीवर्ड्स के बाद हमें आर्टिकल की आउटलाइन चाहिए, और आउटलाइन के लिए आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है इसी चैट में ChatGPT को। और इस प्रॉम्प्ट में भी जहाँ पे लिखा है पेस्ट फाइनल टाइटल, यहाँ पे आपने अपने टाइटल को पेस्ट करना है। तो टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है, और देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे ChatGPT ने हमारी आउटलाइन जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है। एंड हियर यू गो, हमारी आउटलाइन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। देखिए प्रॉपर इसमें H2 हेडिंग्स हैं, H3 हैं, और एक स्ट्रक्चराइज्ड आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। अब इस आउटलाइन के बाद हमने अपना इंट्रो पैराग्राफ राइट करवाना है, और देखिए आप खुद नहीं राइट कर रहे, ये टूल आपके लिए राइट कर रहा है, बट ये आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। और ये जो आपके पास कंटेंट आ रहा है ये हेल्पफुल है रीडर के लिए, एंड डेफिनेटली ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और अगर आप ये किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे या किसी वेब मास्टर को सेंड करेंगे तो वो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करेगा। बट आपने एक छोटा सा काम इसमें और करना है, वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये देखिए हमने अपना इंट्रो पैराग्राफ राइट करवाना है, तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के लिए हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है ChatGPT को। और यहाँ पे देखिए अगेन पेस्ट टाइटल मैंने लिखा है ब्रैकेट्स में, यहाँ पे अगेन आपने अपना टाइटल पेस्ट करना है और जस्ट एंटर प्रेस करना है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ChatGPT ने हमारे लिए इंट्रो पैराग्राफ राइट कर दिया है। अब इंट्रो पैराग्राफ के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट H2 हेडिंग्स हैं, H3 हेडिंग्स हैं, तो इन सब के लिए हमने 1 by 1 कंटेंट राइट करवाना है। आप एक दफा में भी कर सकते हैं, बट फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके उस आर्टिकल में, उस कंटेंट में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, वो रीडर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, उसको गूगल स्पैम कंसीडर कर सकता है। एंड जाहिर सी बात है फिर उसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ना कोई क्लाइंट करेगा, ना कोई वेब मास्टर करेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करके आपने यहाँ पे एक काम कर लेना है, और वो काम यह है कि आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आर्टिकल को जनरेट करवाना है। ज्यादा बेहतर कैसे है कि अगर आप एक एक हेडिंग करके जनरेट करवाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो इतना आपने जनरेट करवा लिया इंट्रो पैराग्राफ तक, उसके बाद जो बाकी है कंक्लूजन से
पहले तक वो आप एक ही दफा में सारा भी जनरेट करवा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भी आपके 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जो हमारा मेन काम है वो हो चुका है। तो अब देखिए इन हेडिंग्स का कंटेंट जनरेट करवाने के लिए हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। देखिए यहाँ पे टॉप पे लिखा है राइट दिस सेक्शन अंडर द हेडिंग, और नीचे ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे आपने जो हेडिंग जनरेट करवाने, जिस हेडिंग के लिए आपने कंटेंट जनरेट करवाना है, वो हेडिंग आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये H2 हेडिंग हमारे पास फर्स्ट वाली है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड पेस्ट करने के बाद जैसे हमने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे इसके लिए जो कंटेंट है वो जनरेट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास पहले इंट्रो पैराग्राफ है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये इंट्रो पैराग्राफ हमारा हो गया। इसके नीचे हमारे पास ये हेडिंग है H2 की, अंडरस्टैंडिंग व्हाट लिमिटेड बजट रियली मीन्स। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इसका साइज हम इंक्रीज कर देंगे, इसका साइज हम 14 कर देंगे बिकॉज ये हमारी H2 है। अब जो इसका कंटेंट है वो हम चैट जीपीटी से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह आपने ये प्रॉम्प्ट अगेन यहाँ पे देने और जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास H3 है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी H3 के लिए भी कंटेंट जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हेडिंग हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। हेडिंग कॉपी करने के बाद हम गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और नीचे जो इसका कंटेंट है वो हम पेस्ट करेंगे एंड इसको हम 12 पे कर देंगे। ओके, और इसी तरह से आपने 1 बाय 1 ये प्रॉम्प्ट दे के कंप्लीट आर्टिकल अपना जनरेट करवा लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दी है, सेकंड दी है, इसी तरह आपने 1 बाय 1 यहाँ पे जो आपकी H2 है वो आपने देनी है, फिर जो H2 है वो आपने देनी है, फिर जो H3 है, मतलब जो हेडिंग आती जाएगी वो आपने देते जाना है और बाकी कंप्लीट प्रॉम्प्ट आपने एज इट इज सेम रहने देना है। जस्ट आपने वहाँ पे हेडिंग को चेंज करना है एंड आपका ये कंप्लीट आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। आर्टिकल के बाद हमने कंक्लूजन लास्ट पे लिखनी होती है और FAQs को लिखना होता है। तो कंक्लूजन के लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है, ये देखिए ये वाला प्रॉम्प्ट है एंड यहाँ पे हमने अपना टाइटल पेस्ट करना है। अब ये टाइटल की बात हो रही है, कंक्लूजन में आपने टाइटल पेस्ट करना है, कोई हेडिंग आपने पेस्ट नहीं करनी। तो टाइटल हमारा कौन सा है, ये वाला, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू गो। ये देखिए हमारी कंक्लूजन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी करके अपने आर्टिकल में रख लेना है गूगल डॉक्यूमेंट में। और कंक्लूजन के बाद हमें FAQs चाहिए होते हैं जो हमने आर्टिकल में लिखने होते हैं, उसके लिए हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को एंड यहाँ पे हमने अपना टाइटल अगेन पेस्ट करना है। सो टाइटल को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट हमारे FAQs यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ से इनको कॉपी करेंगे और अपने गूगल डॉक्यूमेंट में जाके इसको पेस्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की और यहाँ पे इन क्वेश्चंस को पेस्ट करते हैं। हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं बिकॉज ये हमारी H2 है और इसका साइज हम 14 कर देते हैं। इसी तरह कंक्लूजन को हम यहाँ पे बोल्ड भी करेंगे, इसका साइज पे हम इंक्रीज करेंगे बिकॉज ये भी हमारी H2 है एंड ये FAQs ये हमारी H3 होते हैं। ठीक है, H4 नहीं होते। बहुत सारे लोग इनको H4 लिख देते हैं बट ये H3 है, तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब आप ये सीख चुके हैं कि आपने कैसे चैट जीपीटी को यूज करके अपना कंप्लीट प्रोफेशनल आर्टिकल राइट करना है। बट अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, इस आर्टिकल में आपने थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी ग्रामर ठीक नहीं है या आपके पास टाइम कम है, तो फिर आपने क्या करना है। देखिए करना आपने ये है कि आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रामरली AI ह्यूमनाइजिंग टूल। ये देखिए अगर आप ये सर्च करेंगे तो ये टॉप पे ग्रामरली का ह्यूमनाइजिंग टूल आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है और यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। देखिए ये हमारा आर्टिकल है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको आके पेस्ट करेंगे ग्रामरली में एंड पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है एंड ये देखिए ग्रामरली ने हमारे आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर दिया है। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने ह्यूमनाइज करवाया क्यों है। भैया हमने इसलिए करवाया है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है इन फ्यूचर या इन नियर फ्यूचर कि वो आपको ये कहता है कि मुझे ह्यूमनाइज आर्टिकल चाहिए, मुझे ये रिटन आर्टिकल नहीं चाहिए, तो फिर आपने यहाँ से इसको ह्यूमनाइज करवा लेना है। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि गूगल एक्सेप्ट करता है। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन ऐसा होता है जो कहे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे आर्टिकल ह्यूमनाइज ही चाहिए, तो फिर आपने यहाँ से उसको ह्यूमनाइज करवा के दे देना है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे सर फिरे क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं बट जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम ऐसा है कि वो कोई क्लाइंट कहे या ना कहे, आपने करना ही करना है। और वो क्या, आपने आना है grammarly.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनके होम पेज पे एंड यहाँ पे आके आपने सबसे पहले साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा
यहाँ पे देखिए न्यू डॉक लिखा है, आपने न्यू डॉक पे क्लिक करना है और अपने कंप्लीट आर्टिकल को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे देखिए हमारा ये आर्टिकल है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे ग्रामरली में। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे आर्टिकल में ग्रामर मिस्टेक्स होंगी ये हमें बता देगा और उनको ठीक भी कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये लैक है, इसके नीचे इसने रेड लाइन लगा दी, इट मीन्स की ग्रामरली ठीक नहीं है, इसकी ग्रामर ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और नीचे देखिए इसे सजेशन दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये मार्क प्लेसेस, यहाँ पे इसने मार्केट प्लेसेस का सजेशन दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी ठीक कर लेंगे। इसी तरह आपके आर्टिकल में जो भी मिस्टेक्स होंगी, जहाँ पे नीचे रेड लाइन होगी उसको आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है। और जब आपका आर्टिकल प्रॉपरली यहाँ पे ठीक हो जाए, ग्रामर उसकी बिल्कुल ठीक हो जाए, तो आपने इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में आके पुराने आर्टिकल की जगह पे आपने नए आर्टिकल को पेस्ट करना है जिसकी ग्रामर ठीक है। और लास्ट पे उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा जिनकी इंग्लिश ठीक है, अच्छी है, जो यहाँ पे खुद से मैनुअली इसको एक दफा रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं और जो कोई इसमें मिस्टेक है वो ठीक कर सकते हैं खुद से। वैसे तो हमने ग्रामरली को यहाँ पे यूज कर लिया है तो मिस्टेक्स यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप यहाँ पे दीजिए, इसको रीड कीजिए और थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर लीजिए। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, उनको आपने यूज कर लेना है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप ये सीख चुके हैं कि आपने कैसे आर्टिकल राइट करना है। अब हम सीखते हैं कि आपने इससे कमाना कैसे है, मीन के इसको आपने कहाँ पे सेल करना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको प्लेटफॉर्म्स का बताता हूँ जहाँ पे जाके आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को आप सेल कर सकते हैं। पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास है बिजनेस इनसाइडर का। ये देखिए यहाँ पे बिजनेस इनसाइडर की राइटिंग गाइडलाइंस है, टॉप पे यहाँ पे लिखा है राइटिंग फॉर बिजनेस इनसाइडर। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स एट बिजनेस इनसाइडर है और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे फ्रीलांस राइटर्स एट बिजनेस इनसाइडर है। तो हमने ये फ्रीलांस राइटर्स वाले को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है वी वेलकम पिचेस ऑफ पर्सनल एसेस एज टोल्ड टू अस, diaries, profiles, how-tos, reported features and more. Our best advice for deciding what to pitch: read the site, get a feel for the types of stories we run. Don't pitch stories we have already written. Be creative and use a business insider style headline in the subject line of your email. अब यहाँ पे इनकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने इनके होम पेज पे जाना है, ये देखिए businessinsider.com पे, एंड ये जो इन्होंने आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश किए हैं इनको आपने रीड करना है, थोड़ा सा आपने इनसे आइडिया लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आर्टिकल है तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए ये इसका टाइटल है हाउ अमेरिकाज हाई स्कूल्स आर टीचिंग कैपिटलिज्म, ये इसका टाइटल है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बिजनेस इनसाइडर पे आपको कंप्लीट आर्टिकल रीड करने के लिए इनको पे करना पड़ता है। इनकी सब्सक्रिप्शन फी है $49 पर ईयर अगर आप एनुअल लेते हैं, ठीक है, इसमें डिस्काउंट भी होता है। तो ये आपको यहाँ पे लेने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने आर्टिकल जितना यहाँ पे शो होता है उसको आपने एक दफा रीड कर लेना है, देख लेना है कि कैसा लिखा हुआ है, आर्टिकल का स्टाइल कैसा है, उसकी टोन कैसी है, उसका टाइटल का स्टाइल कैसा है। और फिर अगर आप नीचे आते हैं तो ये कुछ पॉलिसीज लिखी हैं बिजनेस इनसाइडर की, इसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। और इनके लिए आर्टिकल राइट करने से पहले आपने एक दफा इनकी गाइडलाइंस को आके वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और फिर आपने इनके लिए आर्टिकल राइट करना है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आप इनके लिए राइटिंग करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जब आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा। जब आपका पहला आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे, फिर जब आप उसको एग्री करेंगे फिर ये आपसे काम करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे इन्होंने कुछ और रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, इनको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पेज आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ टू राइट फॉर बिजनेस इनसाइडर। देखिए लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड ये टॉप पे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और इसको आपने रीड कर लेना है। अब ये हमारे पास हो गया फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अब सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ चलने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट्स हमने इस वीडियो में यूज किए हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। सिंपली आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है प्रॉम्प्ट्स बाय गुलफाम अली, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स बाय गुलफाम अली आप लिख सकते हैं या गुलफाम अली प्रॉम्प्ट्स आप लिख सकते हैं। एंड ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रॉम्प्ट्स वाला पेज टॉप पे आपके पास ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है एंड ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग प्रॉम्प्ट्स लिखा है और नीचे ये डाउनलोड का बटन है। जस्ट आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये प्रॉम्प्ट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में जहाँ पे आप ओपन करेंगे, ओके। और इसके अलावा और यहाँ पे बहुत सारे मेरे पर्सनल प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और अब चलते हैं सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ। सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे पास है medium.com का। आर्टिकल राइटिंग सीखने के बाद आप मीडियम पे काम कर सकते हैं और ये अभी कल ही हमारी वीडियो अपलोड हुई है medium.com की, जिसमें मैंने आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 4 मेथड्स बताए हैं मीडियम से कमाने के। एंड इससे पहले आपने मीडियम पे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, प्रोफाइल को आपने कैसे सेटअप करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पोस्ट आपने यहाँ पे कैसे पब्लिश करनी है, अपने अकाउंट को आपने कैसे अप्रूव करवाना है,
A to Z मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया है। ये वाली वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और आज से जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप में से जो लोग यहाँ पे सीखेंगे वो जाके काम अपना स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह उनका काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और कंटेंट राइटिंग को अगर आप समझ के करते हैं तो इसमें कमाना बहुत आसान है और मुझे यकीन है कि आप सबने सीख लिया होगा। और अगर आप आर्टिकल राइटिंग सीख के क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं, क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये वाला मेरा कोर्स आपने देखना है। ऑलमोस्ट ये 50 मिनट्स का कोर्स है। इसमें मैंने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, टोटल 12 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स बताए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने में, उनसे डील करने में, ऑर्डर लेने में। और क्लाइंट फाइंड करने से लेके प्रपोजल राइट करने तक और प्रपोजल राइट करने से लेके डील करने तक कंप्लीट मैंने इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। और इस तरह का कोर्स पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फ्री कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, किसी के पेड कोर्स में भी आपको ये मेथड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप किसी का भी पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक करके देखिए, सीखिए और आज से अपना काम जाके स्टार्ट कीजिए। अब मैंने आपको सिखा दिया है, अगली बारी आपकी है। जब आपको ऑर्डर आ जाए, आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाए, तो मुझे इस वीडियो के नीचे आके आपने लास्ट में बताना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।